अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर शहरियार आबिद और अभी मैं आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत कंसेप्चुअल है, मैं चाहता हूं कि वो आप लोगों से शेयर करूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट जो है वो आप लोगों को पढ़ा दिया है। तो अभी हम बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये क्या है और इसमें कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो आते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमारा या तो फिर आरएनए और या फिर हमारा न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए। आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड जबकि डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अब स्टूडेंट्स हम इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं हम उनकी कैटेगोरिकली उनको हम डिस्कस करते हैं। तो आरएनए के पास हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी है, तो हमारे पास नाइट्रोजनस जो बेसिस हैं इन केस ऑफ आरएनए वो है सबसे पहले एडेनिन, उसके बाद हमारे पास है गुआनिन, फिर साइटोसिन और उसके बाद थायामीन। जी, तो ये हमारे पास आरएनए के केस में थायामीन नहीं होती। वैसे हम थायामीन भी लिखते हैं क्योंकि हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो तो 5 डिफरेंट टाइप्स की है ना, तो हम सारी लिखते हैं थायामीन। फिर हम जो है अभी हम जनरल बेसिस लिख रहे हैं और उसके बाद हम फिर स्पेसिफिक बेसिस के अकॉर्डिंग यानी आरएनए और डीएनए की हिसाब से हम बात करेंगे। और एक 5वीं बेस जो है वो यूरासिल है, यूरासिल। जी, तो स्टूडेंट ये हमारे पास 5 बेसिस हैं जो जनरल बेसिस डीएनए और आरएनए दोनों मॉलिक्यूल्स में जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो अब हम चूँकि हमारा टॉपिक है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, अब जब हम राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की बात करेंगे तो अगर आपको मेरी पिछली वीडियो आपने देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड है चाहे वो राइबोन्यूक्लियोटाइड हो या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड हो, उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं और उन 3 कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट शुगर है, दूसरा फॉस्फेट है और तीसरा जो है वो नाइट्रोजनियस बेसिस हैं। और नाइट्रोजनियस बेसिस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 5 डिफरेंट टाइप्स की हैं, तो उन 5 डिफरेंट जो जनरल नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जो 5 डिफरेंट टाइप्स की बेसिस हैं वो सारी मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, अब हम आरएनए के जो है न्यूक्लियोटाइड्स की बात करेंगे तो आरएनए में जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास सिर्फ 4 ही आरएनए में जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। तो आरएनए का जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कौन कौन से हैं, बल्कि यहाँ मैं एक और डिफरेंस कर दूँ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस। तो अगर हम यहाँ लिखूँ न्यूक्लियोसाइड और यहाँ हम लिख देते हैं न्यूक्लियोटाइड। जी, न्यूक्लियोटाइड और यहाँ एक छोटा सा और डिफरेंस करने लगा हूँ, ये देखें, एक मैंने लिखा न्यूक्लियोसाइड वर्ड और एक मैंने लिखा न्यूक्लियोटाइड। तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियोसाइड जो होता है अगर हम पहले न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स। उन कंपोनेंट्स के मैं नाम लिख देता हूँ। नंबर 1 शुगर होती है न्यूक्लियोटाइड के अंदर, ठीक है। नंबर 2 और यहाँ जो शुगर होगी वो डीऑक्सी राइबोज वो राइबोज शुगर होगी, बल्कि मैं शुगर का भी नाम लिखता हूँ। जी, तो चूँकि हम हेडिंग में हमारे है आरएनए, तो आरएनए की जो शुगर है वो है राइबोज शुगर जो कि न्यूक्लियोटाइड का पहला कंपोनेंट है। तो राइबोज शुगर जी, उसके बाद हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है जी, नंबर 2 फॉस्फेट, और नंबर 3 हमारे पास है नाइट्रोजनस बेस। जी, ये हमारे पास तीसरा कंपोनेंट है। तो शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस ये सारे अगर मिलें तो ये हमारे पास क्या बना देते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। और ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, ये आरएनए का राइबो न्यूक्लियोटाइड है। जी, यहाँ मैं राइबो न्यूक्लियोटाइड जो है वो लिखता हूँ, राइबो न्यूक्लियोटाइड।
राइबो न्यूक्लियोटाइड जी। तो स्टूडेंट्स आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है उसको राइबो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, और उसमें फ़र्क क्या है कि जो राइबोज शुगर यूज़ हुई है इंस्टेड ऑफ डीऑक्सी राइबोज। अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड हमारे पास इसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक शुगर होती है तो दूसरा हमारे पास कंपोनेंट जो है वो है फॉस्फेट सॉरी नाइट्रोजनियस बेस, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस जी। ये हमारे पास दो चीज़ें हों, नंबर 1 शुगर हो और नंबर 2 हमारे पास नाइट्रोजनस बेस हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये हमारे पास एक न्यूक्लियोसाइड है। और ये कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, राइबो न्यूक्लियोसाइड। चूँकि हम बात कर रहे हैं आरएनए की तो राइबो न्यूक्लियोसाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि राइबो न्यूक्लियोसाइड जो है एडेनिन अगर बेस हो तो उस राइबो न्यूक्लियोसाइड को क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है एडिनोसिन जी। एडिनोसिन जी, ये हमारे पास एडिनोसिन वाला राइबो न्यूक्लियोसाइड है। अगर न्यूक्लियोटाइड, चूँकि हमें देखें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीएनए की बेस के ऊपर और इल्म विरासत के ऊपर बेशुमार चैप्टर्स जो हैं वो इस बुक में इस आपके स्कोप में हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है ताकि आप लोग के अगले जो लेक्चर्स हैं वो बहुत आपको अच्छे लगें। तो इन पर टाइम अगर लगता है तो आप लगाएं। तो स्टूडेंट्स देखें, नाइट्रोजनियस बेस जो है ये हमारे पास 1 2 3 4 5, यहाँ मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास नाइट्रोजनियस बेसिस हैं 5, और ये 5 नाइट्रोजनियस बेसिस आरएनए और डीएनए में जो है वो प्रेजेंट होती हैं, और उनमें से थोड़ा सा ही फ़र्क है थायमिन और यूरासिल का, जो कि हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। तो अब आरएनए के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास आरएनए का न्यूक्लियोसाइड है, इसे बोलते हैं राइबो न्यूक्लियोसाइड, और आरएनए में ये न्यूक्लियोटाइड है जिसे बोलते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर 1 राइबोज शुगर चूँकि आरएनए है, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनियस बेस। जबकि एक न्यूक्लियोसाइड के अंदर शुगर होती है, नाइट्रोजनियस बेस होती है, बस ये 2 चीज़ें होती हैं। अब अगर नाइट्रोजनियस बेस एडेनिन वाली होगी तो इस न्यूक्लियोसाइड को एडिनोसिन बोलेंगे, अगर गुआनिन बेस होगी तो हम इसको गुआनोसिन बोलेंगे जी, गुआनोसिन, तो गुआनोसिन वाला न्यूक्लियोसाइड। इसी तरीके से अगर साइटोसिन होगी तो हम इसको बोलेंगे साइटिडिन, और थायमिन को थायमिडिन, और लास्ट है यूरासिल वाला। इसको अगर यूरासिल एक राइबो न्यूक्लियोसाइड में यूरासिल बेस होगी, शुगर तो होनी है, ये बेस जो है चूँकि शुगर सेम ही है, राइबोज शुगर यूज़ होती है। यहाँ मैं शुगर को भी अगर दोबारा लिखूँ तो ये वाली शुगर जो है ये कौन सी शुगर होगी, राइबोज शुगर जी, राइबोज शुगर, ये है शुगर हमारे पास राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर जो है वो तो सभी जो है वो न्यूक्लियोसाइड में सेम होगी, लेकिन नाइट्रोजनियस बेस जो है ना ये सेम नहीं होगी। नाइट्रोजनियस बेस अगर एडेनिन वाली होगी तो जो है वो एडिनोसिन, गुआनिन वाली होगी तो गुआनोसिन, साइटिडिन अगर साइटोसिन है। अब आरएनए में चूँकि थायमिन नहीं होती तो इसलिए थायमिडिन नहीं लिखूंगा मैं, हम बात करेंगे यूरासिल की। तो यूरासिल अगर बेस हो किसी भी राइबो न्यूक्लियोसाइड में तो हम उसको बोलते हैं यूरिडिन जी, यूरिडिन। तो ये तो था स्टूडेंट्स हमारे पास राइबो न्यूक्लियोसाइड्स के वो कितने हैं। तो आपने देखा राइबो न्यूक्लियोसाइड्स इन केस ऑफ आरएनए वो 4 हैं, एडिनोसिन, गुआनोसिन, थायमिडिन एंड यूरिडिन। अब हम बात करेंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड की। तो राइबो न्यूक्लियोटाइड की जब हम बात करें तो एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, शुगर, राइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनियस बेस। अब हमें पता है कि नाइट्रोजनियस बेस जो है वो 4 डिफरेंट टाइप्स की हैं, सिर्फ थायमिन बेस नहीं होती डीएनए के आरएनए के अंदर। तो यहाँ भी हम वही बात करते हैं कि हमारे पास 4 बेसिस हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो हम उस हिसाब से बात करते हैं कि एक तो हो जाएगी हमारे पास एडेनिन बेस, तो मैं एब्रीविएशन यूज़ करूँगा एडेनिन जी। दूसरा
एक एडिशनल चीज़ है वो है फॉस्फेट ग्रुप। अगर हम फॉस्फेट लगाएं तो हम कहेंगे एडेनिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट जी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और अगर मेरे पास 2 फॉस्फेट ग्रुप लग जाएं तो मैं कहूँगा एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, और अगर 3 लग जाए तो मैं कहूँगा एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो इस तरीके से ये हमारे पास एडिनोसिन वाला जो है वो राइबो न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब हम बात करेंगे ग्वानोसिन वाला न्यूक्लियोटाइड, राइबो न्यूक्लियोटाइड, तो उसमें हम एक ही जगह जी लिख देंगे, तो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। सिमिलरली अगर 2 फॉस्फेट लग जाएंगे तो ग्वानोसिन डाईफॉस्फेट, और अगर 3 लग जाएंगे तो ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट। सिमिलरली साइटिडिन की बात करें तो साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडिन डाईफॉस्फेट एंड साइटिडिन ट्राईफॉस्फेट। और चूँकि थायमिन होती नहीं है आरएनए में, ये वाली बेस नहीं होती थायमिन, तो हम यूरासिल की बात करेंगे। तो यूरासिल अगर हम बात करें तो यूरासिल मोनोफॉस्फेट, और अगर 2 फॉस्फेट लग जाएं तो यूरासिल डाईफॉस्फेट, और अगर 3 लग जाएं तो यूरासिल ट्राईफॉस्फेट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास आरएनए की जो है वो बेसिस जो है राइबो आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड जो हैं वो कवर होते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ ये बात कंफ्यूज करती होगी कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ इतना फ़र्क है कि अगर राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस ही सिर्फ हों, कोई फॉस्फेट ग्रुप ना अटैच हो इन दोनों के साथ, तो फिर इसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। वेयर एज अगर राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के अलावा फॉस्फेट ग्रुप भी जो है वो मौजूद हो तो हम उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास लिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पास लिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आरएनए के जो है इसी हिसाब से आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स की जो है वो बात करते हैं। तो सबसे पहले डीएनए के, तो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए में हमारे पास जो न्यूक्लियोसाइड होगा वो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड होगा जी। ये स्मॉल डी है, ये डीऑक्सी के लिए यानी डीएनए के लिए। इसी तरीके से हमारे पास डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होगा, तो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड्स एंड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड हमें पता है कि न्यूक्लियोसाइड में हमेशा क्या होता है, एक शुगर होती है और दूसरी नाइट्रोजनियस बेस होती है। अब हमारे पास जो शुगर होगी, क्योंकि हम डीएनए की बात करें तो हमारे पास डीऑक्सी राइबोज जो है वो शुगर हमारे पास होगी, और दूसरी चीज़ जो है वो नाइट्रोजनियस बेसिस वो भी होंगी, और नाइट्रोजनियस बेसिस जो है वो जो है वो 4 आउट ऑफ 5 नाइट्रोजनस बेसिस, जो 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो डीएनए में मौजूद होती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरएनए के मॉलिक्यूल में यूरासिल बेस होती है, थायमिन नहीं होती, जबकि डीएनए के मॉलिक्यूल में इसका उलट है, थायमिन होती है, यूरासिल नहीं होती। तो ये नाइट्रोजनियस बेस और ये राइबोज डीऑक्सी राइबोज शुगर जो है, तो ये मिलकर हमारे पास क्या बना देंगे, न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से, अगर एडेनिन बेस हो तो हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा, एडिनोसिन जी, और अगर ग्वानिन हो तो ग्वानोसिन, और इसी तरीके से अगर हमारे पास साइटिडिन हो तो साइटोसिन हो तो साइटिडिन, और अगर हमारे पास थायमिन हो तो थायमिडिन जी। चूँकि यूरासिल नहीं होती तो मैं यूरासिल जो है वो यहाँ नहीं लिखूँगा। अब हम बात करते हैं कि ये हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोसाइड है जी, ये हमारे पास न्यूक्लियोसाइड है। अब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड कौन से हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, और ये कौन सा है, अगर एडेनिन होगी तो साथ में हमें पता है कि एक न्यूक्लियोसाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर नंबर 1 पे, नंबर 2 पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप, और नंबर 3 पे हमारे पास नाइट्रोजनस बेस। तो ये बेसिस होती हैं। अच्छा, अब
हम वन बाय वन, अगर एडिनोसिन होगी, न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन होगा न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, वो होगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। साथ में ये स्मॉल डी लगाना है क्योंकि ये डीऑक्सी को रिप्रेजेंट करता है। डीऑक्सी का मतलब है कि ये डी जो है ये डीएनए मॉलिक्यूल के शुगर की बात हो रही है। तो डीऑक्सी राइबोज होती है डीएनए में, इसलिए डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, सिमिलरली डीऑक्सी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, सिमिलरली डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और अगर हमारे पास गुआनोसिन वाली न्यूक्लियोसाइड होगी तो हम इसमें अगर फॉस्फेट अटैच करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन डाईफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट। सिमिलरली डीऑक्सी साइटिडिन के लिए मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिन डाईफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिन जो है डीऑक्सी साइटिडिन ट्राईफॉस्फेट। और लास्ट में है डीऑक्सी थायमिडिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिडिन डाईफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिडिन ट्राईफॉस्फेट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स आ गए, डीएनए के मॉलिक्यूल के न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये सारा जो टेबल जो है ये बुक में बना हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स इसको बॉदर नहीं करते हैं, वैसे ही उसमें से गुजर जाते हैं। वो समझते हैं कि ये हमारे एग्ज़ाम में नहीं आना, पेपर में नहीं आना। लेकिन स्टूडेंट्स आपने सिर्फ एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं करनी, आपने अपनी ज़िंदगी के आने वाले जो है वो चैलेंजेस के लिए स्टडी करनी है, पढ़ना है, ठीक है। जितनी आपके अंदर अच्छी स्किल होगी आप जो है वो उतना कामयाब ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा फोकस होता है कि मैं स्टूडेंट्स को बुक के जो है वो मतलब बिल्कुल सही वाली मालूमात दूँ और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँ, ना कि ओनली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। तो देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ये भी आपको याद रखना है। कामयाबी के लिए एक मुसलसल जिद्दोजहद करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स ये आपको कंप्लीट मैंने जो है वो लिस्ट ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो बयान कर दी। एक ब्रीफ साइज का ओवरव्यू फिर से एक दफ़ा ले लेते हैं विद इन अ मिनट कि जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, आपको याद हो मैंने बताया कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है या आरएनए। तो आरएनए के और डीएनए को हमने अलग सेपरेट करके इसका अलग से हमने किया। तो एज़ यू नो नाइट्रोजनस बेसिस 5 डिफरेंट टाइप्स की हैं। अब हमने डीएनए के पहले राइबो न्यूक्लियोसाइड की बात की और फिर न्यूक्लियोटाइड की बात की। राइबो न्यूक्लियोसाइड में उसके हिसाब से न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास राइबोज शुगर होती है और नाइट्रोजनियस बेस होती है। सिमिलरली न्यूक्लियोटाइड के अंदर राइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनियस बेस। तो ये हमने सारी इसकी वजाहत फिर आगे की। ये एम और डी और टी का मतलब है मोनो, डाई एंड ट्राई। ये फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है आपका फॉस्फेट ग्रुप कितना लगा हुआ है। सिमिलरली डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड की बात की तो वो हमारे पास जो है वो डीएनए के आते हैं। पहले हमने डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स की ये सारी बात की और फिर हमने डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की कंप्लीट जो है वो बात की। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा और जो है वो नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स में ये आपकी हेल्प भी कर रहा होगा।